तो एक चीज बहुत ज्यादा क्लियर है, वो ये है कि मैं आरसीएम की नेक्स्ट जनरेशन हूँ। ये बिजनेस मेरे पापा ने चालू किया था, काम करना का मेरे पापा ने चालू किया, और आज मेरे पापा ने काम करना चालू किया, इसलिए उनकी वजह से मैं सिक्योर हूँ। आज आप जिस घर के नीचे बैठे हुए हैं, ये मेरे पापा ने सिर्फ और सिर्फ आरसीएम की बदौलत बनाया। अगर हमारी लाइफ में आरसीएम नहीं होता तो ये अंजलि आज जो भी लड़की है वो हो ही नहीं पाती। आज मैंने जो भी एजुकेशन ली है, अगर आज मैं आपके सामने बैठ खड़ी होकर बात कर पा रही हूँ तो सिर्फ और सिर्फ आरसीएम की बदौलत है, नहीं तो मेरा कोई यहाँ पे मेरा कोई सम्मान नहीं करता। मैं जो भी हूँ, जो भी कर सकती हूँ, जैसी भी लड़की हूँ, जो भी पढ़ाई की है, एज ए लड़की जो भी कर सकती हूँ सिर्फ और सिर्फ आरसीएम की बदौलत है और किसी की बदौलत नहीं है। बट ये चीज़ें मुझे पहले पता नहीं थी। मैं भी वो नॉर्मल सी बच्ची थी जो आरसीएम से नफरत करती है। आई एम 100% श्योर कि यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जिनके बच्चे या फिर उनके जिनके भी आपके मेरी एज के जितने भी बच्चों को जानते हो उनको नफरत होगी आरसीएम से या फिर नेटवर्क मार्केटिंग से। आई एम प्रीटी श्योर सबके घर में कोई ना कोई ऐसा नमूना होगा। मेरे पापा जो पूरे इंडिया को मोटिवेट करते हैं, पूरे इंडिया को जो मोटिवेट करते हैं, उनके घर पे सबसे बड़ा डीमोटिवेटिंग फैक्टर बैठा है और मैं घर की मुर्गी दाल बोलते हैं ना। मैंने डिसाइड कर लिया था कि जिंदगी में कुछ भी कर लूंगी, आरसीएम नहीं करूंगी। शुरुआत से ही डिसाइड कर लिया था, क्योंकि आरसीएम और आरसीएम के लोग मेरा दिमाग खराब कर देते। सच्ची बता रही हूँ, आप लोग हंसेंगे, आप लोग हंसेंगे। अभी थोड़ा सा ये इंसिडेंट बताती हूँ आप लोगों को कि है ना, जब पापा भी ग्रोइंग स्टेज में थे आरसीएम में, तो आरसीएम के लोग इतने जुनूनी हुआ करते थे। सुबह 8 बजे मीटिंग होने वाली थी, कुछ लोग इतने पागल थे 5:30 बजे हमारे घर पे आते, इतने जुनूनी। तो परेड तो मेरी और मेरी बहन की लगती थी ना। आप लोग ये लोग बोल रहे हैं परेड पानी किसको पिलाना, नमकीन किसको लगाना, मुझे लगानी पड़ती, दिमाग खराब हो जाता। इतने जुनूनी लोग। मैंने डिसाइड कर लिया था कि जिंदगी में कुछ भी कर लूंगी पर आरसीएम नहीं करूंगी। पर ऐसा क्या हुआ कि आज ये अंजलि कोठारी जिसने 2 साल नौकरी की, 2 साल मैंने नौकरी की है। अपनी एजुकेशन खत्म करने के बाद मैंने 2 साल नौकरी की पीआर में। पीआर का मतलब पब्लिक रिलेशंस। आप जितने भी बड़े सेलिब्रिटीज को आप जानते हैं, आज आप जितने भी बड़े सेलिब्रिटीज को जानते हैं, भले वो पॉलिटिशियन हो या फिर सेलिब्रिटी हो, सबके साथ मैंने काम किया। काम क्या था? उनकी छवि बना। आप जब भी किसी सेलिब्रिटी के बारे में सोचते हैं, जब भी कोई सारे सेलिब्रिटी पकड़ो, जैसे अमिताभ बच्चन पकड़ो, ठीक है, अमिताभ बच्चन का नाम सोचते ही सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता? एंग्री यंग मैन आता है कि नहीं आता? ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके दिमाग को वो ट्रेन किया है। उसके पब्लिसिस्ट ने, अमिताभ बच्चन के पब्लिसिस्ट ने या फिर पीआर रिप्रेजेंटेटिव ने आपके दिमाग में डाला है कि जब भी आप अमिताभ बच्चन का नाम ले, आपके दिमाग में सबसे पहले एंग्री यंग मैन आया। और ये किसकी वजह से होती है? छवि किसकी वजह से बनती है? मीडिया की वजह से। मेरा ये काम हुआ करता था, मैं प्रियंका चोपड़ा, कटरीना कैफ, शिल्पा शेट्टी, इन सबके साथ काम कर चुकी हूँ ऑन फर्स्ट लेवल बेसिस। अनिल कपूर के आप लोग फैन हैं, तो मेरी फर्स्ट डे ऑफ नौकरी मेरे को अनिल कपूर के घर पे अकेले चाय पीने भेज दिया था। मुझे पता है कि ये जो मैं काम करती थी, ये बहुत सारे लोगों का ड्रीम होता है। बहुत सारे लोगों को अच्छा लगेगा अगर उनके पास में आके कोई से भी अंकल ले लो, उनके पास में आके शिल्पा शेट्टी आके बैठ जाए तो कितना अच्छा लगेगा किसी भी अंकल। या फिर मैं अगर मेरी छोटी बच्ची अनिल कपूर के साथ चाय पी, ये ड्रीम कम ट्रू है। उस समय मेरे को रियलाइजेशन नहीं था कि ये जॉब किस चीज के साथ आती है, किस लेवल के साथ आती है, किस डेडिकेशन के साथ आती है और कितनी मेहनत के साथ आती है। जब मैं जॉब करती थी तब मैं धीरे धीरे ऐसे लेवल पे पहुंच गई थी जहाँ पे मुझे मेरे लिए ही टाइम था। मेरी फैमिली को तो मैं भूल ही गई थी। मैं किसके लिए काम कर रही थी, क्यों काम कर रही थी, मुझे समझ में नहीं आता था। और मेरी अगर आप लोगों को सैलरी बताऊँ उस समय की, तो मेरी स्टार्टिंग सैलरी 1 लाख रुपीज हुआ करती थी, क्योंकि मैं अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ी थी। मेरी स्टार्टिंग सैलरी जब मुझे प्रमोशन मिला था मेरी जॉब में, उस समय की जॉब में, मुझे उस समय बहुत अच्छा लग रहा था कि शायद मेरे पापा को जो चाहिए था ना वो उन्हें मिल गया, शायद जो मुझे चाहिए वो मेरे को इस नौकरी से मिलेगा। पर धीरे धीरे मुझे मेरे लिए ही टाइम नहीं था।
आप मानेंगे नहीं, जब मैं सीनियर स्टेज पे पहुंच गई थी तब मैं 8 बजे घर से बाहर निकलती थी और सुबह 3:30 बजे घर पे आती थी। और ये क्यों कर रही थी नौकरी, किसके लिए कर रही थी, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं थी। हाँ, माना मुझे पैसे मिल रहे थे, पर मैं ऐसा तो नहीं था कि मैं मेरे पापा से बहुत ज़्यादा कमा रही थी। मेरे पापा के सामने तो मूंगफली के दाने जितना कमा रही थी। फिर मेरे को रियलाइज होता था कि यार क्यों ऐसा है। अगर मैं इतना सा पैसा कमा रही हूँ मेरे पापा के सामने और मेरे पापा इतना सारा पैसा कमा रहे हैं, क्यों ऐसा है कि उनके पास टाइम ही टाइम है और मेरे पास टाइम ही नहीं। उस दिन मेरे को रियलाइज हुआ, जो ये लड़की आरसीएम से और डायरेक्ट सेलिंग से नफरत करती थी ना, उस लड़की के दिमाग में एक पॉजिटिव इमेज बन रही थी कि शायद मेरे पापा जो करते हैं वो मेरे से तो अच्छा ही है। वो भी मैं करती हूँ। अब इसकी बहुत लंबी स्टोरी है कि मैं कैसे यहाँ पे पहुंची, क्या हुआ मेरे साथ, मेरे क्या रीजंस थे, और उन सब रीजंस में मैं आपको नहीं डालूंगी। मैं यहाँ पे आई हूँ आपको बताने के लिए कि मेरी जैसी लड़कियां और मेरे जैसे बच्चे, उन लोगों के दिमाग में अभी क्या छवि बनी हुई है आरसीएम की। आरसीएम बिजनेस यार अंकलों का बिजनेस है, आंटियों का बिजनेस है, हमारे नहीं होता है कि नहीं होता है? बोलते हैं 100%, बहुत सारे लोग बोलते हैं। मैं खुद भी ऐसा सोचती थी, मैं खुद ऐसा सोचती थी कि आरसीएम बिजनेस सिर्फ अंकलों के लिए है, बच्चों के लिए नहीं है। मैं थोड़ी ना कर सकती हूँ आरसीएम बिजनेस। ऐसी छवि बन गई। उस छवि को ब्रेक करने के लिए आरसीएम और यूईएस साथ में मिलकर एक प्रोग्राम कर रहे हैं दिल्ली में, जिसका नाम है नेक्स्ट जनरेशन। नेक्स्ट जनरेशन इवेंट है जो कि 7 जुलाई को दिल्ली प्रयागराज स्टेडियम में सुबह 10 बजे चालू होगा। और इस पूरे प्रोग्राम का मोटिवेशन और एक फैक्टर जिसके ऊपर बात की जाएगी वो ये है कि कैसे आप अपने नेक्स्ट जनरेशन, अपने बच्चों को, मेरी एज के बच्चों को, मेरी एज की बच्चियों को कैसे इस बिजनेस में इन्वॉल्व कर सकते हैं। मैं जब आरसीएम में आई थी, करीब 1 साल पुरानी वाली बात है, मैं इसी छवि के साथ आई थी कि आरसीएम